परमाराध्य आचार्यवर ने अभी फरमाया कि जब कभी गंगाशर आगमन होता है तो पहले भिनासर भी आना होता है। गुरुदेव, गंगा शहर से पहले भिनासर बसा हुआ है। गंगा शहर से प्राचीन भिनासर है, तो भिनासर का हक तो ऐसे भी हो जाता है कि गंगा शहर और बीकानेर से पहले आपका आगमन भिनासर हो। हमारे आगमों में दो शब्द आते हैं, अनुस्रोत और प्रतिस्रोत। अनुस्रोत का मतलब है जहाँ युग का प्रवाह चल रहा है उस ओर सभी चलते हैं, और प्रतिस्रोत का मतलब है प्रवाह से हट करो दूसरी ओर चलना। गुरुदेव, जो समय अभी चल रहा है, ऐसे वातावरण में लोग अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे गंगा शहर, भिनासर, बीकानेर के लोग होंगे जो बहुत दूर दराज देशों में रहते हैं। बहुत सारे आए हैं तो बहुत सारे इस भय से भी नहीं आए हैं, कितनी भयंकर गर्मी है, कैसे जाएं। तो ऐसे भीषण ताप में जहां लोग एयर कंडीशन, कूलर और फैन के आसपास रहना चाहते हैं, उस स्थिति में इतने प्रलंब विहार और इतना ताप सहन करते हुए आप पधार रहे हैं, हम आपके प्रति श्रद्धा प्रणत है। आज जब साध्वियां विहार करके पधार रही थी, बहुत सारी साध्वियों ने कहा, मधुर प्रज्ञा जी भिनासर बहुत दूर आयो है, बहुत लंबो विहार हो, ताप बहुत हो। मैं क्यों महाराज गुरुदेव, आप सगलारी तेजो लेशा जगासी। गुरुदेव स्वयं ताप सहन कर रिया है और ताप सु ही तेजस्विता आसी। तो गुरुदेव, आपकी तेजस्विता तो दिन प्रतिदिन निखर रही है, लेकिन आप पूरे संघ ने सागे ले इस तेजस्विता में आगे बढ़ रहा हो, हम आपके प्रति श्रद्धा प्रणत हैं। योग मुद्रा के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान मुद्रा से हो जाती है। गुरुदेव, जब हम आपको विराजमान हुए देखते हैं तब ऐसा लगता है कि आपको देख करके हमारे भीतर भी वीतरागता के भाव पैदा होते हैं। वीतराग मुद्रा गुप्ती का बड़ा महत्व है जैन परंपरा में, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में गुप्ती की साधना उत्कृष्ट रूप से देखी जा सकती है। घंटों तक एक आसन में विराजना, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, किसी भी प्रकार का सहारा नहीं। आप सहारा तो हजारों लाखों लोगों को देते होंगे, लेकिन आप कभी किसी भी का सहारा न लेते हुए इस प्रकार काय स्थिति आपकी जो देखते हैं, तब ऐसा लगता है काय गुप्ती कितनी सदी हुई है। और वचन गुप्ती तो आपकी जग जाहिर है, क्योंकि लोग कहते हैं आचार्य वर्ग के मुख से शब्द निकलना अपने भाग्य की बात होती है। और मैं बहुत बार देखती हूँ कि जब गुरुदेव ध्यान की मुद्रा में विराजमान होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि शायद आप चिंतनातीत अवस्था में विराज रहे हैं। तो आपकी गुप्ती की साधना भी उत्कृष्ट है। हम प्रणम्य हैं आपकी गुप्ती की साधना के प्रति। भिनासर की जनता ने आपका स्वागत युवाचार्य महाश्रमण के रूप में भी किया, आचार्य महाश्रमण के रूप में भी किया, लेकिन आज हम आपका अभिनंदन युग प्रधान आचार्य महाश्रमण के रूप में कर रहे हैं। और आपने इतनी प्रलंब यात्राएं की, और उन यात्राओं के दौरान युग की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाहित करने का प्रयत्न किया, और इसीलिए हम आज आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं समय की सीमा को जानती हूँ, ताप को भी जानती हूँ, तो इसी भावना के साथ आज मैं आपका अभिनंदन कर रही हूँ। और मैं आदरणीय साध्वी प्रमुखाश्री जी जो नए रूप में हमारे यहाँ विराजमान पधारे हैं, तो मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। साध्वी वरिया जी और मुख्य मुनि प्रवर का, उन सब का अभिनंदन करती हूँ। और समणी मनन प्रज्ञा जी जो कि भिनासर में जन्मे हैं, तो गंगा शहर के, लेकिन उनका जन्म भी भिनासर में हुआ है, तो मैं गुरुदेव का अभिनंदन करती हूँ। ओम अरहम।